केदारनाथ आपदा में खोई बच्ची 8 साल बाद मिली अपने परिवार को। महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद अपने जिन भी भक्तों पर होता है वो कभी निराश नहीं होते। चाहे संकट की स्थिति हो या सुख का समय, हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। ना जाने केदारनाथ की भूमि में ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जो हमें महादेव की उस भूमि पर होने का साक्ष्य देती है। महादेव ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज की घटना भी महादेव के ऐसे ही एक चमत्कार की है। पर उससे पहले, यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है राजस्थान में रहने वाली एक लड़की सुहानी की। सुहानी की शादी को 6 साल हो गए थे, पर अब तक वो संतान प्राप्ति से वंचित थी। सुहानी और उसका पति सूरज दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ ही दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। सुहानी सालों से अस्पताल के चक्कर काट रही थी कि कहीं तो उसकी समस्या का हल निकल जाए, पर शादी के 6 साल बाद भी जब उसे कोई आस नज़र नहीं आई तो उसने एक ज्योतिषी के पास जाना तय किया। वो ज्योतिषी राजस्थान के एक जाने माने ज्योतिषी थे और सभी ये मानते थे कि उनके पास सभी समस्याओं का हल होता है। सुहानी भी अपनी किस्मत आजमाने उनके पास चली गई। सुहानी का हाथ देखकर उस ज्योतिषी ने कहा कि जल्द ही तुम्हारी एक बेटी होगी। बस कुछ महीने और। ये बात सुनकर सुहानी और उसका पति सूरज बहुत खुश हुए कि आखिरकार महादेव से मांगी उनकी आस पूरी होगी। ज्योतिषी ने एक बात और बताई कि 5 साल की उम्र तक इसे संभाल के रखना, कभी भी तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो सकती है। ये बात सुनकर सुहानी को चिंता भी होने लगी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटी के आने की खबर से खुश हो या फिर उसके खोने के खतरे को लेकर दुखी। सुहानी के पति ने उसे समझाया कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उससे अपने से दूर ही नहीं होने देंगे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सुहानी माँ बन गई। उससे बड़ी खुशी उसके जीवन में कभी नहीं आई थी। पर इस प्रेगनेंसी ने सुहानी को बहुत परेशान किया। वो न चैन से सो पाती, ना ही कुछ खा पाती। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और उसकी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। सुहानी बहुत खुश थी। उसे मानो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वह रोज़ महादेव का शुक्रिया अदा करती। साथ ही राजस्थान के एक बहुत बड़े महादेव के मंदिर में जाकर उसने महादेव से अपनी बेटी की सुरक्षा की प्रार्थना की और साथ ही यह मन्नत मांगी कि यदि 5 वर्ष तक मेरी बेटी सुरक्षित रही तो मैं केदारनाथ आपके दर्शन को आऊँगी। सुहानी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। वह अपनी बेटी को खूब दुलार देती। इसी तरह 5 वर्ष का समय बीत गया और उसकी बेटी अपने परिवार के साथ सही सलामत थी। सुहानी को अब राहत की सांस आ गई थी क्योंकि ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी। अब उसकी बेटी को कोई खतरा नहीं था। एक दिन अचानक सुहानी को सपने में वही ज्योतिषी दिखे और वो बोल रहे थे, महादेव ने तुम्हारी बेटी की रक्षा की है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। अचानक सुहानी को याद आया उसने महादेव से मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी ना होने पर महादेव नाराज हो जाएंगे। उसने सूरज को सब कुछ बताया। फिर वो बेटी को लेकर महादेव की भूमि केदारनाथ पहुंच गए। उन लोगों ने महादेव की पूजा की और वहीं ठहर गए। सुहानी और सूरज जिस दिन वहां पहुंचे थे वो आपदा की रात थी। बादलों ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। मंदाकिनी नदी अपने चरम पर थी। मंदिर में पूजा करने के बाद सभी लोग वहां से भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सके। सुहानी और सूरज सभी अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े कि तभी सुहानी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी तो उसके पास है ही नहीं। वो आसपास ढूंढने लगी, चिल्लाने लगी। मंदिर के द्वार भी सिक्योरिटी के कारण बंद कर दिए गए थे। सुहानी सब जगह ढूंढने लगी पर उसे उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। वहाँ के सभी वर्कर ने उनकी जान बचाकर उन्हें वहाँ से तो निकाल दिया, पर सुहानी वहाँ से जाने को तैयार ना थी। महादेव से रो रो कर विनती करने लगी कि किसी तरह से उसकी बेटी उसे मिला दो। सूरज ने उसे समझा बुझाकर घर ले जाने के लिए तैयार किया। सुहानी की बेटी वही मंदिर में महादेव की मूर्ति के पीछे छुप गई थी, इसलिए किसी ने उसे देखा ही नहीं था। वो 5 साल की बच्ची
अपने माँ बाप को ना पाकर रोने लगी। तभी एक साधु वहाँ आ गए और वहाँ से सही सलामत उसे अपने घर ले गए। उस साधु ने ही सुहानी की बेटी की रक्षा की और उसकी देखरेख की, उसे पढ़ाया लिखाया। सुहानी की बेटी अब 13 साल की हो चुकी थी। उसके मन में अपने माँ बाप की धुंधली तस्वीर अब भी थी। वो जानती थी कि यहाँ वो आपदा के कारण फंस गई थी। उसने एक दिन साधु से अपने परिवार के पास वापस जाने की आस लगाई और साधु ने ना जाने कहाँ से उसके परिवार का पता लगा लिया और सुहानी की बेटी को वापस उसके परिवार के पास ले जाने के लिए निकल पड़े। सुहानी अपनी बेटी के बिखर जाने के गम से बहुत दुखी थी। वह उदास रहती थी। उसने हंसना, बातें करना सब छोड़ दिया था। एक दिन सुहानी आंगन में खड़े होकर सूरज का इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा एक लड़की माँ माँ चिल्लाते हुए उसके पास आने लगी। उसे समझ नहीं आया, पर जब वो लड़की सुहानी के गले लगी तो उसे एहसास हो गया कि ये उसी की बेटी है। वो खूब रोने लगी। सुहानी की बेटी ने सारी कहानी उसे बताई और साधु के बारे में भी बताया, पर जब दोनों ने मुड़ के देखा तो साधु गायब हो चुके थे। सुहानी को उन्हें धन्यवाद कहना था, पर वो कह ना सकी। तभी सुहानी की बेटी ने उसे एक चिट्ठी दी जो साधु ने सुहानी के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था, तुमने मुझे अपनी बेटी की सलामती की मन्नत मांगी थी, लो मैंने मन्नत पूरी करी। इसे पढ़कर सुहानी और रोने लगी और महादेव को धन्यवाद कहने लगी। उसे समझ आ गया था कि इतने वर्ष उसकी बेटी के साथ रहने और रक्षा करने वाला कोई और नहीं, वो स्वयं महादेव थे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हर हर महादेव।